जब सच्चा भगत संकट में होता है, तो स्वयं महादेव धरती पर अवतरित होकर उसकी रक्षा करते हैं, क्योंकि भक्ति की पुकार को भोलेनाथ कभी अनसुना नहीं करते। एक छोटे से गांव में गंगा देवी नाम की एक बूढ़ी महिला रहती थी। उम्र थी करीब 80 साल। उसकी कमर झुक चुकी थी, आंखें धुंधली थीं, लेकिन उसका मन एकदम साफ और श्रद्धा से भरा हुआ था। गंगा देवी भगवान शिव की ऐसी भक्त थी कि हर सोमवार सुबह 4 बजे उठकर मंदिर जाती थी। उसके पास कोई संतान नहीं थी, पति भी वर्षों पहले संसार छोड़ चुके थे। फिर भी उसका जीवन पूरी तरह शिवमय था। हर सांस, हर शब्द में केवल भोलेनाथ। गांव वाले उसे शिव मां कहकर बुलाते थे, क्योंकि उसका जीवन ही शिव की सेवा में समर्पित था। घर मिट्टी का था, लेकिन आंगन में खुद बनाए शिवलिंग पर वो रोज जल चढ़ाती थी। हर सावन वो व्रत रखती, बेलपत्र इकट्ठा करती और पैदल चलकर मंदिर जाती थी। गांव के लोग उसे देखकर हैरान होते थे कि इतनी उम्र में इतना समर्पण कहां से आता है। वो सिर्फ मुस्कुरा देती और कहती, जब ईश्वर सच्चा है, तो भक्ति भी सच्ची होनी चाहिए। लेकिन इस बार सावन कुछ अलग था। सावन का पहला सोमवार आया, लेकिन गंगा देवी बीमार पड़ गई। तेज बुखार, खांसी और कमजोरी ने उसे बिस्तर से भी उठने लायक नहीं छोड़ा। गांव के वैद्य ने कहा, अब बहुत उम्र हो गई है, आराम करो, मंदिर मत जाओ। लेकिन गंगा देवी का मन बेचैन हो उठा, जैसे उसका शिव उसे बुला रहा हो। उसने कांपते हाथों से बेलपत्र उठाया, लेकिन उठ नहीं सकी। उस दिन पहली बार 60 वर्षों में वो मंदिर नहीं जा सकी। वो रोने लगी, भोलेनाथ, आज आपकी सेवा मुझसे छूट गई, मुझे क्षमा करना। वो पूरी रात करवटें बदलती रही, आंखों से आंसू बहते रहे। सुबह का उजाला हुआ, लेकिन गंगा देवी की आंखें बंद थीं। वो बेहोश हो चुकी थी। गांव वालों ने सोचा अब अंत समय आ गया है, लेकिन किसी ने भगवान शिव की महिमा को नहीं समझा। उसी रात गांव में अजीब सी बात हुई। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। शिवलिंग पर दूध और जल अपने आप चढ़ गया, जैसे कोई अदृश्य हाथ पूजा कर रहा हो। और तभी गांव की सीमा पर एक साधु आया, जटाजूट, त्रिनेत्र और गले में नाग। लोगों ने उसे साधु समझा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलौकिक था, एक तेज जो किसी मनुष्य में नहीं हो सकता। उसने कहा, मुझे गंगा देवी के घर ले चलो, वो मेरी प्रिया भक्त हैं। लोग हैरान थे, ये साधु गंगा देवी को कैसे जानता है? फिर भी वो उसे गंगा देवी के घर ले गए। साधु ने गंगा देवी के माथे पर हाथ रखा और कहा, उठो मां, शिव स्वयं तुम्हारे द्वार पर आए हैं। और चमत्कार हो गया। गंगा देवी की सांसें लौट आईं, आंखें खुल गईं। उसने देखा, सामने खुद भगवान शिव खड़े हैं। जटाओं से गंगा बह रही है, मस्तक पर चंद्रमा है। वो रोते हुए शिव के चरणों में गिर गई। प्रभु, आप मेरे घर? शिव ने मुस्कुराकर कहा, जब भक्त मंदिर नहीं आ सकता, तो क्या भगवान उसके पास नहीं आ सकता? गांव वाले ये सब देख रहे थे। उनकी आंखों में अश्रु और हृदय में श्रद्धा उमड़ पड़ी। शिव ने अपने त्रिशूल से आंगन के शिवलिंग को स्पर्श किया और वो तेज से चमक उठा। उस दिन से उस शिवलिंग को जीवित महादेव कहा जाने लगा। गंगा देवी की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी, लेकिन अब वो मंदिर नहीं जाती थी, क्योंकि उसका मंदिर अब उसका आंगन बन गया था और भगवान स्वयं उसके घर विराजमान थे। लोग दूर दूर से उस शिवलिंग के दर्शन करने आते और गंगा देवी की सेवा करते। एक दिन गंगा देवी ने
भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु, जब मेरी अंतिम सांस आए तो बस आपके चरणों में आ जाए। कुछ महीनों बाद एक सोमवार को भजन गाते हुए गंगा देवी चुपचाप लेट गईं और सांसें रुक गईं। चेहरे पर मुस्कान थी और हाथों में बेलपत्र। उसी समय गांव के मंदिर में घंटे बज उठे, बिना किसी के हाथ लगाए। लोग समझ गए, आज शिव मां भगवान के चरणों में समा गईं। आज भी उस गांव में गंगा देवी की कथा सुनाई जाती है और उनके आंगन का शिवलिंग जीवित माना जाता है। कहते हैं, सच्ची भक्ति हो तो भगवान खुद धरती पर उतर आते हैं, और गंगा देवी इसका जीवंत प्रमाण बन गईं। हर हर महादेव।